नमस्कार, भारतीय न्यूज में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। वो बचपन की यादें, शरारतें, पता ही नहीं चलता वक्त कैसे गुजर जाता है। आपके सपनों के गहने हमारे अपने। आज दिनांक 17 फरवरी 2021 को सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक चलने वाले सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का समापन कार्यक्रम भागलपुर समरनालय समीक्षा कक्ष में जिला पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा को गुड सम रिटर्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं भागलपुर सैनिक कंपाउंड गेट के आमने सामने टक्कर में 6 यात्री घायल हो गए। रास्ते से गुजर रहे एसडीआरएफ कंपनी कमांडर गणेश जी ओझा द्वारा घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं विवेक कुमार, आशीष कुमार, पूनम देवी आदि शामिल थे। जय श्री राम। संगीता कुमारी। भागलपुर के कला केंद्र में माता सरस्वती का पंडाल 32 तरह के मंजूषा पेंटिंग से सजाया गया। 17 फीट के इस पंडाल में बिहुला विशारा, नेदुला धोबीन, चांदो सौदागर जैसी लोक रीतियां उकेरी गई। वहीं शिव, हनुमान, गणेश, कार्तिक भी पंडाल की शोभा बढ़ा रहे हैं। इको फ्रेंडली रंगों के इस्तेमाल से बनाई गई कलाकृतियां शहर में आकर्षण का केंद्र बनी रही। ये है मंजूषा। अब तक हम लोग देखते आए थे मंजूषा चित्रकला, लेकिन पहली बार इस सरस्वती पूजा के अवसर पे आपको पूरी की पूरी मंजूषा दिख रही है, जिस पर 32 प्रकार के देवी देवताओं के चित्र लोक मंजूषा शैली में उकेरी गई। और कला केंद्र के छात्रों, कलाकारों, रंगकर्मियों ने मिलकर ये सारी चीज़ें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 24 फरवरी तक चलने वाली परीक्षा को लेकर बोर्ड ने परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 1525 केंद्र बनाए हैं। वहीं मैट्रिक परीक्षा में कुल 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार भागलपुर में परीक्षा ली जा रही है। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद जमुई पधारे बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह जमुई परिषदन भवन में मीडिया को संबोधित किया। मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि विज्ञान के डिग्री धारक छात्रों को सही प्लेसमेंट देना एवं विद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं के लिए विज्ञान को विशेष बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता होगी। झूठे उसका नाम ले रहे हैं, मतलब भुला जाइए ना वो सब चीज को। वो खत्म कहानी हो गया, रामविलास जी खत्म तो लोजपा खत्म। चिराग पासवान ने कहा भी है कि जमुई के विकास में जो राजनीतिक विद्वेष की वजह से जमुई का विकास नहीं हो पा रहा है, कुछ कहना चाहिए। आज तक पत्र लिखने के अलावा तो कोई काम किए नहीं है, तो यही सब कहेंगे। जमुई जिले में विकास का पहला बड़ा काम क्या होगा? देखिए, यहाँ पे एक तो इको पार्क जो हम लोग का खुला है माधोपुर में, उसको और ज़्यादा सुसज्जित करना, उसका दायरा बढ़ाना, प्लस यहाँ पे बरनार जलाशय डैम है, उस डैम के लिए हम लोग चिंतित हैं। और भी जो यहाँ की मांगे ऊंचाई से संबंधित। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक और केंद्र सरकार भारत को विश्व गुरु बनाए जाने की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर लगातार पेट्रोलियम पदार्थ के दाम में वृद्धि के कारण किसानों और आम लोगों के सामने बहुत ही विकट परिस्थिति खड़ी हो गई है। साथ ही कांग्रेस नेता ने नए कानून से जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा दिए जाने की भी बात कही। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार नया कृषि कानून वापस नहीं लेती है, तब तक किसानों को आंदोलन करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। अगर यूपीए सरकार को लीजिएगा, उस समय क्रूड ऑयल की कीमत $120 प्रति बैरल से भी अधिक था, लेकिन डीजल और पेट्रोल की कीमत में वृद्धि नहीं की जाती थी। और जब से ये केंद्र सरकार आई है, आप देखिएगा टैक्सेस में क्या वृद्धि हुई है, ऐतिहासिक वृद्धि है। शांतिपूर्ण सरस्वती पूजा और विसर्जन संपन्न कराए जाने को लेकर
लेकर भागलपुर के कोतवाली थाना से फ्लैग मार्च निकाला गया। सिटी एसपी पूरन झा के नेतृत्व में कोतवाली थाना से निकाला गया फ्लैग मार्च मंदरोजा, रामसर, दतारपुर स्टेशन चौक होते हुए पूरे भागलपुर शहरी क्षेत्र और संवेदनशील इलाके का भ्रमण कर फिर से कोतवाली पहुंचकर समाप्त हुआ। वहीं फ्लैग मार्च के दौरान केंद्रीय पुलिस बल के जवान और शहरी क्षेत्र के सभी थानेदार मौजूद थे। फ्लैग मार्चिंग किया गया। जैसे आज सरस्वती पूजा है और आने वाले दिन में विसर्जन किया जाएगा प्रतिमा का, उसी को लेकर के शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी टुकड़ियों के साथ आज फ्लैग मार्च किया गया। सर, आज किन किन जगहों पर मॉनिटरिंग की गई? शहर के सभी संवेदनशील स्थल तथा ऐसे स्थल जहाँ सरस्वती पूजा की जानी है उन जगहों पर फ्लैग मार्च किया गया। धन्यवाद। गौतम बुद्ध महिला कॉलेज में प्रधानाचार्य प्रोफेसर जावेद अशरफ की उपस्थिति तथा संगीत विभागाध्यक्ष डॉक्टर नूतन कुमारी के निर्देशन में छात्राओं ने वसंत आगमन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति दी। प्रधानाचार्य ने कॉलेज की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत गीतों और नृत्यों की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्रतिभागियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा उनमें शैक्षणिक प्रतिभाओं का विकास होता है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर किशोर जहां बेगम, डॉक्टर किरण बाला सहाय, डॉक्टर निर्मला कुमारी आदि सहित कई लोग उपस्थित थे। समस्तीपुर जिले के दुकान कारोबारी रोसड़ा शहर निवासी गोपाल कुमार शाह के दुकान के ऊपर चदरा हटाकर दुकान में प्रवेश कर तिजोरी तोड़कर लाखों की जेवरात की चोरी कर ली गई है। घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं दुकानदार को चोरी का पता उस वक्त चला जब स्थानीय लोगों की नजर दुकान के ऊपरी भाग पर लगे चदरा उजड़ा दिखाई पड़ा, जिसके बाद संचालक वहां जाकर दुकान में जाकर देखा कि तिजोरी का ताला टूटा हुआ है और लगभग 1.5 लाख के करीब बर्तन जेवरात की चोरी कर ली गई है। घटना की सूचना मिलने पर रोसड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। करीब अगल बगल के लोगों सबसे जानकारी मिला जो कि हमें दुकान आपकी टूटी हुई है, पीछे से चदरा उठा हुआ है। हम जब दुकान ताला खोले तो ताला खोलने के बाद हमको जानकारी मिला कि हमारी तिजोरी को नुकसान पहुंचा दिया गया। बहुत सारा सामान सर इससे पहले भी घटना हुआ था हमारी दुकान में। द भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अनुबंध कर्मियों ने बैंक प्रशासन पर शोषण का आरोप लगाते हुए बैंक परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बैंक की नई कार्मिक नीति में अनुबंध कर्मियों को बैंक में समायोजन का प्रावधान 2014 के बैंक के वार्षिक आम सभा में किया था। बावजूद इसके प्रबंध निदेशक द्वारा अब तक समायोजन की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डालकर रखा गया है। वहीं प्रदर्शन के दौरान उपेंद्र कुमार साहू, संतोष कुमार चौधरी आदि सहित कई कर्मी मौजूद थे। डाउन होने के बावजूद भी प्रबंध निदेशक के द्वारा टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है और हम लोगों का मानसिक रूप से शोषण और आर्थिक रूप से भी शोषण किया जा रहा है। अल्प वेतनमान देकर के हम लोगों को 30-40 किलोमीटर दूर दूर तक हम लोग को जो है बैंक के सेवा में लगाया जा रहा है। जितना हम लोग के हाथ में मिलता है वो सारा का सारा मानदेय हम लोग को यात्रा भत्ता में ही खर्च हो जाता है। हम लोग सिर्फ इसी आशय में यहाँ पर टिके हुए हैं कि आज ना कल हम लोग का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। क्या चाहते हैं हम लोग बैंक के सेवा में समायोजन चाहते हैं। भागलपुर के प्रसिद्ध बूढ़ानाथ मंदिर के समीप 16 मई से होने वाले 11 दिवसीय यज्ञ को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बूढ़ानाथ से निकलकर नया बाजार चौक, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक होते हुए पूरे नगर का भ्रमण कर पुनः वापस बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचकर समाप्त हुआ। शोभा यात्रा में भागलपुर के महापौर श्रीमा शाह, उप महापौर राजेश वर्मा आदि सहित बड़ी संख्या में समिति के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग यज्ञ के निमित्त शोभा यात्रा नगर भ्रमण कर रहे हैं। यह यज्ञ जो है 16 मई से प्रारंभ होगा और 11 दिन तक चलेगा। 33 महापंडितों के द्वारा 5 कुंड बनाकर इस यज्ञ का आरंभ से संपन्न किया जाएगा। बने रहिए भारतीय न्यूज़ के साथ, मैं नैन्सी राज।